मोबाइल ग्लास कार्ड, बैटरी रिप्लेसमेंट या हो मोबाइल में कोई भी समस्या, तो आइए कनेक्टिंग पीपल पर, जहां आपको मिलेंगे वर्षों से अनुभवी व कुशल टेक्नीशियंस, कम दाम में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट व मोबाइल एसेसरीज, और साथ ही पाइए 9 वर्ष पर विशेष छूट। स्थान कनेक्टिंग पीपल, नए शहर के मध्य, शहीद पार्क, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज। संपर्क 9713174111। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पाप करने का आरोप लगाया। प्रदेश भर में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीति की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा को आड़े हाथों लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान मोहन यादव ने कहा कि विवेक तन्खा ने बड़ा पाप किया है। इस अन्याय की कीमत उन्हें चुकानी होगी। ओबीसी वर्ग उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तन्खा ने आग लगाने का काम किया है। मंत्री यादव ने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का निराकरण नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से चुनाव निरस्त करने पड़ेंगे। आरक्षण के सभी पक्षों को मजबूत बनाए रखना हमारे उद्देश्य है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत भूमिका अदा की, विवेक तन्खा से लेकर सभी बड़े नेताओं और कांग्रेस को भारी पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ आरक्षण के विषय को लेकर के कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपनी गलत भूमिका अदा की है और कल उसका विधानसभा में सबने देखा भी है। विवेक तन्खा जी से लगा करके कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं ने पिछड़े वर्ग के लिए जिस ढंग से गलत भूमिका अदा की है, यही कारण है कि आज वो विधानसभा में और ये बाकी जगह भी जनता के बीच में थू थू हुई कांग्रेस की। ओबीसी जब हमारी इस प्रदेश की आबादी का 50% से बड़ा हिस्सा है, ऐसे में इस ढंग की भूमिका अदा करना ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। कांग्रेस तो लकीर पीटने का काम करेगी। विवेक तन्खा जी ने आग लगाई है। विवेक तन्खा जी को ही द्वारा आरक्षण के ओबीसी के मामले में आपत्ति ली गई थी। अब विवेक तन्खा जी कुछ भी कर ले, वो उनके जो गलती उनसे हो गई, एक पाप उनसे हुआ है। पूरा ओबीसी सहित पूरा प्रदेश माफ़ नहीं करेगा। इतनी बड़ी चुनाव की प्रोसेस चालू कर दी थी। पूरे चुनाव को चैलेंज करते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय किया, कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। युवक को मार दिए जाने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई न किए जाने पर ग्रामीणों ने किया भैरवगढ़ थाने का घेराव व चक्का जाम। दरअसल 9 दिसंबर को भैरवगढ़ थाना अंतर्गत बांसखेड़ी रोड से ग्राम चिरमिया के गोपीलाल पिता अंबाराम का शव जली हुई अवस्था में बरामद हुआ था। वह मौके से ही मोटरसाइकिल सहित घायल अवस्था में गोपीलाल के साथी जीवन व अंतर सिंह भी मिले थे। गोपीलाल के परिजन शुरुआत से ही जमीन विवाद का मामला बताकर जीवन और अंतर सिंह पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसी मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने को लेकर बागरी समाज व भीम आर्मी के सदस्यों ने भैरवगढ़ थाने का घेराव करते हुए चक्का जाम कर दिया। भीम आर्मी के मालवा प्रभारी दुल्हे सिंह आजाद ने कहा कि उचित कार्यवाही न होने पर हमने थाने का घेराव किया है। सूचना मिली थी कि गांव चिमरिया तहसील मैदपुर जिला उज्जैन का गांव है, जहाँ पे गोपीलाल की कुछ दिन पूर्व जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसे परिवार वालों को बताया था। आज बागरी युवा संघ और भीम आर्मी के माध्यम से थाने पे हमने आखिर जांच नहीं कर पाई। मैं चाहता हूं कि प्रशासन आखिर क्यों जांच नहीं कर रही, जब परिवार बता रहे हैं कि ज़मीन का विवाद था और उसको घर से बुला के ले गए, लेकिन घर से बुला के ले गए और कह रहे थे कि तुम्हारी ये हत्या कर देंगे, तुम इस ज़मीन का लेन देन का चक्कर छोड़ दो। तो इस विषय को लेकर आज हमने माननीय टीए साहब से मुलाकात करी, अवगत कराया इस बात को लेकर। अगर टीए साहब को ने कहा कि ये विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि ब्लाइंड मर्डर है, जला हुआ है, तो इसके लिए जाँच के लिए हमने भेजा है। जाँच आने के बाद मुकदमा दर्ज होगा। इस बात को लेकर हमने आज थाने का घेराव किया। मृतक गोपीलाल के भाई सोहन बोड़ाना ने बताया कि आरोपियों और हमारे मध्य जमीन का विवाद था, इसी के चलते मेरे भाई की हत्या की गई है। हमको 100% मालूम है, जीवन और अंतर यही हत्या रहा है। इनके भाई परिवार सारे इसका हाथ है पूरा। ये घर से बुला के ले गया, हमारा विवाद हुआ था, वो जमीन बिकी है 1 महीने पहले। तो हरिराम और जीवन
दोनों ने धमकी दी थी हमको कि तुम क्या, उनने ली थी 4,70,000 में ज़मीन, वो 4,70,000 में ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद में हमने किया सीधा का, हमारे पास थी ज़मीन, वो 4-5 साल से हमारे पास थी, तो ज़मीन का हमने लगा दिया 6 लाख रुपया। तो वो 6 लाख उनका ज़्यादा लगा, तो उसने 6.5 लाख कर दिया। 6.5 लाख मेरा 2.5 लाख रुपया ज़्यादा दिलवाया तूने, तो कि देख लूँगी कि तुम्हारे पास क्या है। मेरे 12 बीघा जमीन बेची, 40-45 हज़ार रुपया मैं तुमको मोल लेके मार डालूंगा। भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक ने कहा कि जांच के उपरांत ही उचित कार्यवाही की जा सकेगी। 9 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक गोपी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी जलने का, और एक उसका जो साथी अभी भी भर्ती है, तो बोले मुकदमा कायम करो। जाँच उपरांत हम इसके अंदर जो भी होगा उचित कार्रवाई हम इसके अंदर कर देंगे। धारा 307 का फरार आरोपी सार्वजनिक स्थलों व विवाह समारोह में आ रहा है नजर, मगर पुलिस गिरफ्त से है दूर। दिनांक 5 दिसंबर को भैरवगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम गौंसा में जब संतोष सोनिया का परिवार अपने खेत पर पूजा के लिए गया, तब ग्राम के ही एक बदमाश मनोज माली ने माता शोभा सोनिया व पुत्र राज सोनिया पर तलवार से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके खिलाफ भैरवगढ़ थाने में 307 का अपराध दर्ज है। बदमाश मनोज सार्वजनिक स्थानों, विवाह समारोह में देखा गया, पर पुलिस की नजर में वे अभी भी फरार है। इसी को लेकर पीड़ित संतोष सोनिया द्वारा जान का खतरा बताकर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। और बस वहीं खेत में से जा रहे थे, जाते हुए ही उस मनोज माली ने रोककर इनसे गाली गुप्ता करी। मेरी मिसेज को भी तलवार मार दी, बच्चे को सर में तलवार मारी, वाइफ को हाथ में तलवार की लगी, हमारे भाभी थे उनको भी लगी। और तलवार मारने के बाद में भी जब से ही फरार है, 307 की बाद 5 दिन बाद 307, 326 की उस पर कायमी हुई है। जब से ही फरार है, कुछ असामाजिक तत्वों से दबाव बना रहा है, हथियार लेके घूम रहा है और शादियाँ ब्याह अटेंड कर रहा है। कुछ रसूखदार नेताओं के संरक्षक में बिल्कुल बेखौफ घूम रहा है। और अभी 11 तारीख को पुलिस कमिश्नर और एसपी साहब ने और अमरेंद्र सिंह साहब चौहान साहब ने अपराधी के लिए मीटिंग भी करी थी। उसके बावजूद भी ऐसे बेखौफ अपराध, तलवार मारने के बाद भी ऐसे गुंडे बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। मेरे परिवार के साथ कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो। महाकाल मंदिर के पुजारी के घर नौकरानी ने ही की हजारों की चोरी, पुलिस हिरासत में कबूली वारदात। सिंहपुरी में रहने वाले दिनेश पिता सदाशिव शर्मा महाकाल मंदिर में पुजारी हैं। उनके घर की अलमारी से 48,000 रुपए नगद, 2 चेन, 2 चांदी की रुद्राक्ष माला, चांदी से बनी नाग नागिन की प्रतिमा, चांदी के सिक्के गायब मिले। उन्होंने मामले की शिकायत महाकाल थाने में करते हुए नौकरानी पर शंका जाहिर की। चोरी करने वाली नौकरानी कबलाबाई अधेड़ है, वो रातड़िया की रहने वाली है। 3 सालों से पुजारी के यहाँ साफ सफाई का काम करने आ रही है। थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया, महाकाल मंदिर के पुजारी हैं दिनेश शर्मा जी, इनके घर पे ही इनकी एक नौकरानी है जो पिछले 3-4 वर्ष से इनके घर पे काम कर रही थी। उसके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया था चोरी का, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये नकद और कुछ सामान था घर का। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था कल, और बाद में आरोपिया की तलाश करने पर जो आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया मसरूका उससे बरामद किया गया। देवास रोड स्थित आश्रय होटल के समीप पाइप में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। दरअसल फायर ब्रिगेड को पाइप में आग लगने की सूचना मिली, मगर जब फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो वहां बड़ी तादाद में फैले कचरे में आग लगना पाया गया। फायर ब्रिगेड ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया और कोई बड़ी दुर्घटना होने का संशय खत्म कर दिया। इस बाबत फायर ब्रिगेड कर्मी संतोष मालवीय ने बताया, फायर ब्रिगेड में सूचना आई थी आग की कि आश्रय होटल के पीछे कई पाइप वगैरह में आग लगी है, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तब हमने देखा कि यहाँ कचरे में आग लगी हुई है, झाड़ियों में आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पे पहुंची और आग बुझा दी। उज्जैन के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी सिद्धार्थ पाटीदार का चयन आईपीएल ट्रायल के लिए हुआ। उज्जैन के सिद्धार्थ पाटीदार का सिलेक्शन आईपीएल ट्रायल के लिए हुआ है। यह उज्जैन का दूसरा ऐसा क्रिकेटर है जो इस स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। इसके पूर्व वर्ष 1994 में उज्जैन के देवेंद्र बुंदेला का चयन रणजी ट्रॉफी के लिए हुआ था। अब सिद्धार्थ है जिनका चयन आईपीएल के ट्रायल के लिए हुआ है। बेटे का चयन आईपीएल के ट्रायल में होने के बाद पिता महेश पाटीदार ने बताया कि बचपन से ही सिद्धार्थ क्रिकेट के प्रति काफी रुचि रखते थे। उन्हें क्रिकेट को लेकर इतना जुनून था कि मैच के लिए 12वीं की परीक्षा को कई बार छोड़ा। बचपन में उसका रुझान जो है खेल के प्रति ज़्यादा था, तो
नितिन जी और अरविंद जी के सानिध्य में उसको हम लोगों ने छोड़ा और वो धीरे धीरे जो है एमपी खेला। सारे एमपी के मैचेस जो है 14 से अभी तक 25 तक मतलब खेल रहा है। वो सारे मैचेस खेल रहा है, एमपी से खेल रहा है पूरा बाकायदा, जो है रिजल्ट भी दे रहा है, अच्छा खेल रहा है। अभी पढ़ाई वगैरह को लेके कैसा? पढ़ाई से ज़्यादा हम लोगों ने खेल को महत्व दिया है। 2-3 बार 4 बार जो है कम से कम 12th की एग्ज़ाम के लिए मिस करी है उसने, मैचेस के लिए। मतलब जो है 12th की एग्ज़ाम एक बार तो दी भी है सही, पर फेल हो गया। पर हमारे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए खेल महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस है उसको आगे इसी क्षेत्र में बढ़ाना है, इसीलिए हम लोगों ने जो है इधर ज़्यादा ध्यान दिया हमने पढ़ाई से। क्रिकेट एसोसिएशन के संभागीय सचिव सुरेंद्र काबरा का कहना है कि सिद्धार्थ आईपीएल की ट्रायल में सिलेक्ट होगा और उज्जैन का नाम रोशन करेगा। देखो भैया, उसे चांस तो 1-2 साल पहले ही मिल जाना था, क्योंकि उसमें जो प्रतिभा है वो मेरे हिसाब से तो मध्य प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी में वो प्रतिभा नहीं है, क्योंकि वो कब क्या कर जाता है ये किसी को भी इल्म नहीं। और एक बार उनने 300 नहीं बना, उनने 3-4 बार 300 रन बना दिए, ऐसी प्रतिभा। और इस बार जो सीनियर डिवीजन की टीम हमारी रीवा में खेली थी, तो एमपी की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग है मध्य प्रदेश की, वो रीवा से खेलते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी उनने 300 रन बनाए। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मोबाइल ग्लास कार्ड, बैटरी रिप्लेसमेंट या हो मोबाइल में कोई भी समस्या, तो आइए कनेक्टिंग पीपल पर, जहां आपको मिलेंगे वर्षों से अनुभवी व कुशल टेक्नीशियंस, कम दाम में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट व मोबाइल एसेसरीज, और साथ ही पाइए 9 वर्ष पर विशेष छूट। स्थान कनेक्टिंग पीपल, नए शहर के मध्य, शहीद पार्क, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज। संपर्क 9713174111।